आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारा तो बच्चा नहीं है तो हम इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। अभी आपको बच्चा नहीं है तब भी, क्योंकि आगे जाके कभी ना कभी एक समय आएगा जब आप प्लान करो। और ऐसे में बाजार में क्या हो रहा है, चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम पे बहुत सारे स्कीम्स जो है वो गलत बेची जा रही है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारे उसमें फंसते जा रहे हैं। सब आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बेच रहे हैं और वो बेचा जा रहा है सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के नाम पे। तो मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी स्कीम्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हो और इसमें से किसी भी स्कीम ने हमें कोई कमीशन नहीं दिया है। तो ये पूरी 100% शुद्ध जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ बड़े भाई होने के नाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। अब ये पूरी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है जिसमें आप अपनी बच्ची के लिए निवेश कर सकते हो। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो आपका पैसा 100% सुरक्षित रहेगा। इस स्कीम के अंदर आप कम से कम 250 रुपए निवेश कर सकते हो 1 साल के लिए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए आप निवेश कर सकते हो इस स्कीम के अंदर 1 साल के लिए। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इकट्ठा एक राशि डाल देनी है, आप थोड़ा थोड़ा करके भी निवेश कर सकते हो, ये सुविधा आपको मिलती है। अब अभी तो इस स्कीम के अंदर आपको 8% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन ये जो ब्याज होता है वो हर 3 महीने बाद चेंज होते रहता है। तो हो सकता है आप इस वीडियो को अगर बाद में देख रहे हो तो ब्याज कुछ और चल रहा हो, लेकिन एक अच्छी बात ऐसी है कि अगर आप आज निवेश कर देते हो और अगर इसका ब्याज दर अभी 8% चल रहा है तो आपका 8% फिक्स हो जाएगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। स्कीम की सबसे बढ़िया बात ऐसी है कि आपको हर एक स्टेज पर टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चे के माता पिता स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो सेक्शन 80C के अंदर वो टैक्सेबल इनकम में इसको इन्वेस्टमेंट दिखा के डिडक्शन ले सकते हैं। दूसरा आता है जब जो भी ब्याज आपको इस स्कीम में मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स आपको नहीं देना है, और जब बच्ची बड़ी हो जाएगी और इकट्ठा उसको एक राशि मिलेगी उस पर भी कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो भारत के अंदर बहुत ऐसी कम स्कीम्स है और अगर है भी तो वो इतना अच्छा ब्याज आपको देती नहीं है। हर एक स्कीम की तरह इस स्कीम के अंदर भी खामियां हैं और सबसे पहली खामी यह है कि आपका पैसा लंबे समय के लिए फंस जाता है। एक पर्याय आपको मिलता है कि जब वो 18 साल की हो जाएगी उसके बाद आप 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बचे हुए 50% के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। दूसरी खामी ऐसी है कि पीएफ पीपीएफ में आपका पैसा लॉक इन हो जाता है लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट लोन भी मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर वो पर्याय आपको देखने को नहीं मिलता। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप बहुत ज्यादा पैसे इसके अंदर मत डालिए, अपने सेविंग का एक थोड़ा सा हिस्सा आप इसमें निवेश कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं बाकी की 2 स्कीम्स। अब मेरी दूसरी सलाह है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, या फिर हम शॉर्ट में इसको कहेंगे एसजीबी। सबसे पहले समझते कि एसजीबी होता क्या है। तो एसजीबी को यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको बैंक को ब्याज और जो प्रिंसिपल होता है वो वापस करना होता है। यहाँ पर आरबीआई आपसे लोन लेता है और आपको सालाना 2.5% का ब्याज देता है और बाद में जो आपका प्रिंसिपल है वो भी वापस कर देता है। तो इस तरीके से जो एसजीबी होता है वो काम करता है। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यार सोने में निवेश करने के तो और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। तो ये एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इनसे अलग और बेहतर कैसे? तो सबसे बड़ा जो फर्क आता है वो है कीमत का। एसजीबी में आपको ना ही जीएसटी देना पड़ता है, ना ही मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं और ना ही किसी प्रकार का स्टोरेज चार्ज देना पड़ता है। जब आप इसको बेचने जाओगे तो आपको एकदम मार्केट के हिसाब से ही रेट मिलेगा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा जैसे कि ज्वेलरी में होता है, और इसको स्प्रेड बोलते हैं। मोटा मोटा आपको एसजीबी खरीदने के बाद 15 से 20% का मुनाफा तो हो ही जाएगा। उसके बाद आपको हर साल 2.5% का ब्याज भी मिलेगा और ऊपर से 50% पर ग्राम के हिसाब से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप गोल्ड में एसजीबी के अलावा किसी भी प्रकार से निवेश करते हो तो आपको जो मुनाफा होगा उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने 5 साल से ज्यादा एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को होल्ड किया हुआ है तो आपको ये 20% का कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। अब ये सब सुन के आपको लग रहा हो कि ये तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, पर ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी एक खामी है। बाकी इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, एसजीबी के अलावा आपको एक पर्याय मिलता है जिसमें आप 2 से 3 साल बाद अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के अपने प्रॉफिट को रिकवर कर सकते हो, लेकिन एसजीबी में ये पर्याय आपको ना के बराबर मिलता है। मतलब तकनीकी रूप से आप एसजीबी को एक्सचेंज पे बेच सकते हो, लेकिन मैंने देखा है कि जब मैं खुद बेचने गया था तो बायर्स बहुत कम मिलते हैं और आपको भारी डिस्काउंट पे इसको बेचना पड़ता है। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये माइनर्स के लिए है तो मुझे लगता है कि 7 से 8 साल हम इसको होल्ड कर सकते हैं और ये जो मैंने खामी आपको बताई इसको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं। बाकी ये जो पर्याय है वो माइनस के लिए बहुत बढ़िया है। मेरा आखिरी सुझाव है म्यूचुअल फंड में निवेश करना। पता है हमेशा म्यूचुअल फंड का गाना गाता रहता हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्यों है माइनर्स के लिए। सब लोग बोलते कि जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है वो रिस्की होता है, तो हम लोग ये माइनस के लिए सुझाव क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक एनालिसिस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप 1 साल से कम समय के लिए निवेश करते हो म्यूचुअल फंड में तो 25% चांसेस होते हैं कि आपके जो रिटर्न है वो नेगेटिव आएंगे। अगर आप 3 साल से कम के लिए निवेश करते हो तो लगभग 11% चांसेस रहते हैं कि आपके रिटर्न नेगेटिव आएंगे। और अगर आप 7 साल से ज्यादा समय के लिए निवेश करते हो तो लगभग 0% चांस होता है कि आपके रिटर्न नेगेटिव आएंगे। लगभग सिर्फ 3% चांस होता है कि आपके जो रिटर्न है वो 7% से कम आए। बाकी लगभग 78% चांसेस होते हैं कि आपके जो रिटर्न है वो 10% से ऊपर ही आएंगे। और अगर आप 10 साल से ज्यादा
ज्यादा के लिए निवेश करोगे तो लगभग 89% चांसेस होते हैं कि आपके जो रिटर्न है वो 10% से ज्यादा ही आएंगे। और अगर आप 15 साल से ज्यादा करोगे तो लगभग 97% चांसेस होते हैं कि आपके जो रिटर्न है वो 10% से ऊपर आएंगे। लगभग 87% चांसेस होते हैं कि आपको जो रिटर्न है वो 14% के ऊपर ही मिलेगा। अगर सरल भाषा में कहूं तो माइनस के लिए अगर हम लोग इसमें निवेश करते हैं और 15 साल के लिए होल्ड करते हैं तो हमें लगभग 13 से 15% का रिटर्न मिलेगा, और वो भी बहुत कम रिस्क के अंदर। और मार्केट में बहुत ऐसी कम स्कीम्स है जो इतना अच्छा रिटर्न देती है इतने कम रिस्क के अंदर। इसमें मैंने रिसर्च भी किया है कि बहुत ऐसे कम एप्स है जो कि माइनर्स को म्यूचुअल फंड में निवेश करने का पर्याय देती है। उसमें से जीरोधा एक ऐसा ऐप है जिसमें आप ये सब कर सकते हो, लेकिन डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑफलाइन भेजने पड़ेंगे, ऑनलाइन में ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें आप सीधा ये भी कर सकते हो कि सीधे एएमसी के वेबसाइट पे जाके आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको परक पारिक फ्लेक्सी फंड में निवेश करना है, सीधा परक पारिक के वेबसाइट पे चले जाओ और वहां से निवेश करो। सवाल आता है कि कौन से फंड में निवेश करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी बेस्ट म्यूचुअल फंड वाली वीडियो देख सकते हो। बहुत रिसर्च करके उसको बनाया गया है और आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बात याद रखना कि अगर आप माइनर के नाम पे निवेश करना चाहते हो तो माइनर का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और पैन कार्ड आपको बनवाना होगा, और ये दोनों आसानी से बन जाता है। ये थे हमारे 3 सुझाव, और इन तीनों में आप निवेश कर सकते हो, लेकिन आपको अपना देखना है कि आप कितनी रिस्क किसमें ले सकते हो। लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप कम से कम 50% म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। कमेंट्स में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, कुछ कमी लगी या नहीं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और थोड़ा इंप्रूव कर सकें। बाकी अगर आप निवेश करने वाले हो तो किसमें निवेश करने वाले हो ये भी मुझे जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसको इसकी जरूरत हो।